मोना एक गरीब विधवा औरत थी। वे अपनी सास और 5 साल के बेटे अमित के साथ रहती थी। उसकी सास राधा बहुत गुस्से वाली थी। राधा हमेशा अपनी बहू को डांटती मारती रहती थी। एक दिन मोना घर में काम कर रही थी, तभी राधा उसके पास आती है। राधा, बहू, तू घर का काम ही करती रहेगी? जा, बाहर जाकर भी कोई काम करेगी। मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे पोते को भूखा मारेगी? बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। मोना, माँ जी, मैं कल गई थी काम ढूंढने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। मोना अपनी सास और अमित के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वे कई जगह जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। मोना निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी वे एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। ढाबे वाला, देख भाई सागर, तू मुझसे दुगने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़कर मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है, तभी मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। सागर, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आ जाऊँगा। ढाबे वाला, 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में वापस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन सागर नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी मोना ढाबे के पास जाती है। मोना, भैया, मैंने अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी हैं। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ढाबे वाला, जे कोई घर का खाना नहीं बनाना है। हर दिन 300 लोगों का खाना बनता है, तुम कैसे बना पाओगी? मोना, भैया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाला, पहले कहीं काम किया है? मोना, नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले को उस पर दया आ जाती है। वे कहता है, ढाबे वाला, ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहकों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मोना मान जाती है। अपने अगले दिन से मोना ढाबे पर खाना बनाने लगती है। मोना बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मोना को इसी तरह खाना बनाते 1 महीना होने वाला था। एक दिन सागर वापस ढाबे पर आ जाता है। सागर, लो सेठ, मैं आ गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले ही आ गया। बताओ आज क्या बनाना है? ढाबे वाला भाग जहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया है। तू तो दुगने पैसे में वे नहीं मान रहा था। ये औरत बहुत अच्छी खाना बनाती है, तो अब रास्ता नाप। सागर बहुत गुस्सा हो जाता है। सागर, मैं भी देखता हूँ जे
ढाबे पर कितने दिन काम करती है। इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब तुझे आन दुगने दाम देने होंगे। सागर वहाँ से चला जाता है और मोना को ढाबे से निकलवाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। मोना को कभी कभी ढाबे पर रात को देर हो जाती थी। ठंड के मौसम में वह ठिठुरती हुई देर रात घर पहुंचती थी। एक दिन वे रात को वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में सागर मिल जाता है। सागर, सुन, वे ढाबा मेरा है। कल से वहाँ से काम छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोना, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी काम ढूंढने। सागर, वे सब मुझे नहीं पता। कल से तू ढाबे पर नहीं जाएगी। बस ये कहकर सागर चला जाता है। मोना घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वे ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बात बता देती है। उसका मालिक कहता है, ढाबे वाला, बहन तुम चिंता मत करो, इस सागर को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम आज फिर उसी रास्ते से जाना। मोना, भैया इतनी सर्दी में वे सड़क सुनसान रहती है, कहीं सागर मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ढाबे वाला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं छिपकर वहीं रहूँगा और जब वे तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूँगा। मोना रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे सागर मिलता है। सागर, मैंने मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सागर जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। पुलिस एक गरीब गरीब विधवा और परेशान विधवा औरत को परेशान करता है। अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी, ये कहकर वे सागर को पकड़कर ले जाते हैं। मोना अगले दिन फिर से ढाबे पर काम करने लगती है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से नमस्कार।